घर चले आए। और जिस समय महाराज घर चले आए हैं, पहले वसु ने महाराज की कोख से जन्म लिया है। जो पहले वसु का जन्म हुआ, गंगा उसे लेके चले, क्यों वरदान दिया है। महाराज पीछे पीछे चले। महाराज पीछे पीछे चले तो महाराज ने क्या देखा, वचनों में बंधे हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते। खड़े खड़े शांतनु देखते रहे। महादेवी गंगा ने उस मासूम को डुबो दिया। महाराज लौटते चले आए। एक ही नहीं, महादेवी गंगा ने 7 पुत्रों को जल के अंदर डुबोया है। भैया, जिसके अगर 7 पुत्र अगर मर जाएं तो कष्ट कितना बड़ा होगा। महाराज सोचते हैं कि मेरे जीवन में एक भी बालक नहीं, और गंगा ने 7 बच्चों को जन्म देके बस समाप्ति की ओर पहुंचा दिया। अगर मेरे एक बालक भी होता तो आज इस हस्तिनापुर का राजा होता। सज्जनों, आज बड़ा ही आनंदमयी दृश्य है। 101 रुपया भैया हमारे दानचंद डालचंद भैया, 101 रुपया ये डालचंद भैया भगवान ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। कामना करता हूं भगवान सदा सुखी रखें, जीवन आनंद में डूबा रहे और जीवन आनंदित रहे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब उद्धार है जाओगे तुम्हारो। हाँ, महाराज अष्टम पुत्र को लेके जिस समय आगे चली गंगा, तो महाराज पीछे पीछे चले जा रहे हैं। गंगा डुबोने को है, और गंगा डुबोने को तैयार 8वें पुत्र को हुई। शांतनु ने कहा ठहर जाओ, लेकिन उसी समय गंगा ने कहा महाराज, करते चलते समय तुमने टोका, इस बालक को मारते समय तुमने रोका, और अब मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके जा रही हूं। शांतनु रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, आंखों में आंसू हैं, लेकिन गंगा ने कुछ नहीं सुना। शांतनु ने कहा यह छोटा सा बालक है, और आप इस बालक को मुझे सौंप के जा रही हो, इस बालक को कौन पालेगा। तो गंगा ने कहा कोई बात नहीं, मैं इस बालक को अपने साथ ही लेके जाती हूं। महाराज 12 साल जब बीत जाएंगे तो इस मासूम को लेकर के मैं तुम्हें सौंप दूंगी। महाराज गंगा उस बालक को लेके अंतर ध्यान हो गई। समय आगे चलता गया। अब महाराज को न घरवार की चिंता है, न दरबार की चिंता। महाराज को वही गंगा की चिंता लगी रहती है। सुबह घोड़ा पर सवार होते हैं, और घोड़ा पर सवार होके महाराज जहां गंगा छोड़ के गई, गंगा के किनारे वहीं बैठ जाते हैं। छोटे छोटे डीले ले लेते हैं और महाराज जल में मारते रहते हैं। कोई ऊंची सी लहर आती है, महाराज प्रतीक्षा करते हैं, शायद किसी लहर से मेरी गंगा आ रही, किसी लहर से मेरी गंगा आ रही होगी। कितने दिन हो गए आज महाराज के लिए, 12 साल। और गंगा ने जो बालक लेके साथ गई है ना, उसको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान कराया। उसका बड़ा सुंदर नाम रखा है देवव्रत, जिसे आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से महाभारत में जाना गया। सज्जनों, सूत जी महाराज कह रहे हैं 12 साल के बाद महाराज उसी जगह प्रतीक्षा में हैं। एक ऊंची लहर आ रही है, और उस लहर को देख करके, सामने से लहर चली आ रही है, उस लहर को देख करके गंगा बड़े भाव से प्रकट हुई।
और जिस समय गंगा प्रकट हुई, एक बड़ा ही सुंदर बालक गोदी में है गंगा के। महाराज शांतनु उठ करके खड़े हो गए। शांतनु ने कहा, देवी 12 साल तुम्हारे तपस्या के बाद मैंने अपना जीवन काटा है। एक एक श्वास पर मैंने तुम्हारा नाम लिया है। 12 साल हो गई गंगा, अब तुम मेरे साथ चलो। गंगा ने कहा, महाराज ना मैं तुम्हारी पत्नी और ना आप मेरे पति। जो मैं कह के गई थी आपकी एक अमानत मेरे पास है, मैं उस अमानत को देने आई हूं। गोदी से उस देवव्रत को उतार के खड़ा कर दिया, संभालो इसे। देवव्रत रोने लगे। देवव्रत ने कहा, मां अगर तुम जा रही हो तो अब मेरा जो मां कहने का अधिकार छिना जा रहा है। इन बच्चों को शांत करना, यहां से हटाना इनको। बैठ जाओ शांति से। जवाब दिया, मेरा अधिकार ही छिना जा रहा है। अगर मेरा एक अधिकार मां कहने का था, तुम जब मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मां किससे कहेंगे। गंगा ने एक कंगन निकाला और देवव्रत को दिया, ले जाओ। जिसके हाथ में ये कंगन फिट हो जाए वही तुम्हारी दूसरी मां होगी। चिल्लाते रहे शांतनु, गंगा मेरी ओर देखो, गंगा कहां जा रही हो, ठहर जाओ गंगा। शांतनु रोते रहे, लेकिन गंगा जल में विलीन हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, शांतनु उस बालक को लेके घर चले आए। और उधर मछली के गर्भ से पैदा हुई, जिसका नाम मंचोदर, जो कन्या थी वो पिता के साथ नाव चला रही थी केवट के। महाराज घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। उसके शरीर से पाराशर के द्वारा इतनी सुंदर खुशबू प्रविष्ट होती थी, जिसकी खुशबू पर जंगल के जीव जंतु भी दीवाने हो जाते हैं। यहां पर हमारे बुजुर्ग लोग भी कह देते हैं कि सुना पड़े पंडित भये, उड़िल भये चौदंत, और भरपूरन यौवन भयो, अभी न लौटे कंत। वही सत्यवती के गर्भ से पाराशर महाराज से एक बड़े सुंदर वेद व्यास जी की उत्पत्ति यहां पर होती है। महाराज ने उस सुंदर खुशबू पर घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। सामने देखा एक महादेवी महासुंदरी नाव चला रही है। पूछा, आप मेरी गंगा तो नहीं है? जवाब दिया, महाराज मैं मंचोदर हूं, मुझे सत्यवती कहते हैं, मुझे मस्त गंधा कहते हैं। आप हमारी पत्नी बन के चलेंगी ना? मना कर दिया। हमारे पिता से पूछ लो, विवाह कर लेंगे। घर गए, अब ना दरबार की चिंता ना घरवार की चिंता। चिंता है तो सिर्फ उसी सत्यवती की चिंता है महाराज को। सज्जनों, सूत जी महाराज कहते हैं, देवव्रत ने मंत्री से पूछा, तुम्हारे जो पिताजी का शरीर सूखता जा रहा है, कारण क्या है? एक ही जवाब दिया, कारण यह है वो सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। महाराज पुत्र गया, सत्यवती से कहा, आप मेरी मां बन के चलो। केवट ने कहा, हम अपनी बिटिया का विवाह तो तुम्हारे पिता से कर देंगे, पर राज्य के अधिकारी तो आप बनोगे ना। देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि जीवन भर कुंवारा रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। वो भीष्म प्रतिज्ञा, और सत्यवती को अपनी मां बना के घर लेके चले आए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, पिता ने देखा मेरे पुत्र ने मेरी इच्छा को पूर्ण किया, वरदान दे दिया। बेटा मैं तुम्हें वरदान देता हूं,
कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे। इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है। और जिस समय इच्छित मृत्यु का वरदान मिला, समय आगे चलता चला गया। उसके 2 बालक हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। वृद्धावस्था में महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई है। जब बुढ़ापे में महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई, देवव्रत ने देखा दोनों का विवाह किया अंबालिका और अंबिका के साथ में। अंबालिका के साथ जब दोनों का विवाह हुआ, सत्यवती दुखी रहती हैं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि जी बिनु दे